जो प्रकरण कृष्ण थाने में दर्ज हुआ है, हाँ जी, इस संबंध में पार्टी की तरफ से हम कुछ चीज़ों की मांग आपसे रखने के लिए बना रहे हैं। हाँ जी। एक तो जो एक पूरा घटनाक्रम लगा, तो घटनाक्रम से ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरा एक बड़ी साजिश है, और उस साजिश के तहत जिस प्रकार से अबोध बच्चियों को महिला फंसाकर ब्लैकमेल करने का काम, उनके शारीरिक शोषण करने का जो काम किया है, ये ठीक ऐसा लगता है कि वो अब जो 1992 में ब्लैकमेल कांड होता है उसकी पुनरावृत्ति कहीं ना कहीं शहर में होती है। तो निश्चित रूप से मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि इसमें पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हैं, लेकिन हमारी इसमें मांग ये है कि जब हम इसकी गहनता से जांच करेंगे तो एक बहुत बड़ा रैकेट ये ध्यान में आएगा कि जिसके माध्यम से इस प्रकार की स्कूल की कई सारे बच्चों को इस प्रकार से शोषित और प्रताड़ित किया जा रहा है। और दूसरी हमने जो इसमें मांग रखी है वो ये रखी कि इन सब बच्चों को जिस प्रकार से ये लड़के बहला फुसलाकर जिन स्थानों पर ले जाते हैं, तो ध्यान में आया कि नौसर घाटी की तलहटी में लगभग 7 से 8 ऐसे कैफे चल रहे हैं वन विभाग की भूमि पर, जिनके अंदर ऊपर जाकर के पहाड़ी के ऊपर वो स्थित है और कोई उनके पास परमिशन नहीं, अवैध रूप से वो बिल्कुल उन्होंने अतिक्रमण कर। और दूसरा, इस पूरे प्रकरण के अंदर चूंकि हमारा ये मानना है कि यदि संभव हो सके तो इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए एक विशेष दल आप गठित करें। के अंदर आप जाकर के देखेंगे तो उसमें बाकायदा उन्होंने छोटे छोटे कूपे बना रखे जिसके अंदर बच्चों को बैठने के लिए वो पैसा वसूल करते हैं, और वहाँ पर इस प्रकार की जो अनैतिक गतिविधियाँ होती है, तो एक तो हमारी डिमांड है कि आप नगर निगम आयुक्त से बात करें और एक संयुक्त दल बना करके सारे जितने भी इससे अवैध कैफे और रेस्टोरेंट उस जगह पर हैं उन सबको एक बार अरे पटना जी हो गई, अब क्या पूरी पिक्चर ही बनाओगे? पूरी बनाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं टुडे के फेसबुक पेज पे आप सभी का स्वागत है। दर्शकों देखिए इसको लेके आज जितने भी अधिवक्ता हैं वो सभी यहाँ पर आज जिला कलेक्टर महोदय को उन्होंने इसकी देख सकते हैं बड़ी संख्या में जितने भी वकील हैं वो क्यों डिडवाने सब कह दिए, तो सब कह दिए, मैं जाऊँगा यार। आज घर जा सो जा बस। नहीं सब कर ले तो जी भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर द्वारा आज हमारा प्रतिनिधि मंडल, जिसमें हमारे समस्त जिले के पदाधिकारी, हमारे मंडलाध्यक्षगण, हमारे मोर्चों के जिलाध्यक्ष, इन सब ने मिलकर के आज माननीय एसपी साहब से एक शिष्टाचार मुलाकात की है और एक पत्र उनको दिया है कि विगत दिनों जिस प्रकार से कृष्ण थाने के अंदर एक केस सबको ध्यान में आया, एक नाबालिग स्कूली छात्रा का ब्लैकमेलिंग करके, उसके अश्लील चित्र खींच करके और उसको ब्लैकमेल करके उसका शारीरिक शोषण किया गया, और साथ ही उससे रुपए ऐंठने का जो एक पूरा षड्यंत्र ध्यान में आया। और स्पष्ट रूप से ध्यान में आया कि वो बहुत अबोध बालिका थी, उसको इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से जिस प्रकार से बहला फुलाकर पहले उससे दोस्ती की गई, दोस्ती करने के बाद उसके साथ जो है षड्यंत्र पूर्वक गैंगरेप किया गया और उससे जो पैसे ऐंठने का जो काम किया गया, निश्चित रूप से ये ध्यान में आता है। ये हमारा अजमेर शहर है। वर्ष 1992 के अंदर भी इसी प्रकार से स्कूली और कॉलेज के अबोध बालिकाओं को कुछ संप्रदाय विशेष के पथभ्रष्ट जो युवक थे, उन्होंने इस प्रकार से अपनी दोस्ती और उसके अंदर फांस करके, और हमको ध्यान में आया कि बाद में एक बहुत बड़ा एक ब्लैकमेल कांड के नाम से पूरे देश भर में हमारे अजमेर की छवि पर एक कलंक के रूप में साबित हुआ। ठीक उसी की पुनरावृत्ति इस घटना के माध्यम से लगी है। हमने आज माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात की और उनसे मांग की है कि इस प्रकरण के अंदर एसआईटी गठित की जाए और एसआईटी के माध्यम से इसकी जांच कराई जाए, और जांच कराने के साथ इसमें जितने भी इन्वॉल्व जो उस युवकों की कॉल डिटेल से, उनके फोन से आपको ध्यान में आएगा कि बहुत सारा एक बड़ा गैंग इसके अंदर आएगा, उन सबको आरोपी बनाया जाए और साथ ही उनको कठोर से कठोर सजा दिलाने का काम किया जाए। और साथ ही हमने ये भी मांग की है कि आज हमको ध्यान में आता है कि नौसर घाटी के नीचे तलहटी में जिस प्रकार से वन विभाग की भूमि पर अवैध कैफे और रेस्टोरेंट बने हैं, जो कि एक अड्डा बन चुके हैं इस प्रकार की गतिविधियों का, कि वहां पर
नाबालिग बच्चों को ले जा करके वहां पर जो है कुछ लोग गलत काम करते हैं, उन कैफे की भी जांच कराई जाए और उन सारे कैफों को जो अगर वो अवैध है तो उनको तुरंत वहां पर न केवल सीज किया जाए बल्कि उनको तोड़ करके और वहां से हटाया जाए और जो बिना लाइसेंस के चल रहे हैं उन पर भी इस प्रकार की कार्रवाई की जा करके एक कानून का संदेश, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि भ्रष्टाचार और इस प्रकार से जो अनैतिक गतिविधियां हैं उस पर जीरो टॉलरेंस की हमारे सरकार की नीति है। महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की बात हम जब विपक्ष में थे तब भी हमने की और अभी चूंकि अगर महिलाओं की असुविधा पर कोई बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहली खड़ी नजर आएगी और ये हमारे अजमेर की अस्मिता का मामला है। इसलिए आज हमने बहुत संवेदनशील पूर्वक इस मुद्दे को उठाते हुए माननीय पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। उन्होंने हमको बताया कि इस पूरे प्रकरण में लगभग 7 गिरफ्तारियां वो अब तक कर चुके हैं और विशेष आईजी मैडम से बात करके जो इसके SIT की गठित करने की भी उन्होंने बात की है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अजमेर के अंदर इस प्रकार के जो अपराधी हैं, जो इस प्रकार से गलत काम करते हैं या बच्चों को बेला फुसलाकर उनके साथ उनका शारीरिक शोषण करते हैं, इन सब अपराधियों में और जिस प्रकार से जो अवैध कैफे और रेस्टोरेंट खुले हुए हैं उनके बीच में एक भय व्याप्त हो, इसका पूरा आश्वासन माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमको दिया। उन पर कठोर कार्रवाई करेंगे, ऐसा उन्होंने बताया। हाल ही में एक विषय ध्यान में आया है कि किशनगंज थाना अजमेर में एक प्रकरण दर्ज हुआ है जिसमें एक वर्ग विशेष के युवाओं द्वारा अजमेर की बालिकाओं के साथ में जो बालिकाएं विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूटों में अध्ययन कर रही है या किन्हीं सार्वजनिक स्मारकों पर इत्यादि जगह भ्रमण कर रही है, उनको सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे संपर्क किया जा रहा है, उनके चलचित्र खींचे जा रहे हैं, उन चलचित्रों में किसी प्रकार की छेड़छाड़ करके उनको ब्लैकमेल करने का एक विषय ध्यान में आया है। पूर्व में भी इस प्रकार का प्रकरण अजमेर में ब्लैकमेल कांड के सामने चर्चित रहा है और उसके विगत काफ़ी समय से इसके दुष्परिणाम रहे हैं। जैसे ये विषय ध्यान में आया है, आज हम अजमेर के अधिवक्ता यहाँ एकत्र हुए हैं और कलेक्टर साहब को इस विषय के लेकर के ज्ञापन दिया है कि इस मामले में विस्तृत गहन जांच होनी चाहिए, इसमें SIT का गठन होना चाहिए ताकि इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं हो। और इस जो अभी प्रकरण ध्यान में आया है कि वर्ग विशेष के युवाओं द्वारा इस प्रकार की बालिकाओं के साथ में संपर्क कर उनके ब्लैकमेल करके अपने परिवार की बालिकाओं को भी इस अपराध में लिप्त किया जा रहा है, उनके माध्यम से बालिकाओं से संपर्क करके और उनको अलग अलग प्रकार से ब्लैकमेल किया जा रहा है और उनका देह शोषण करने का प्रयास किया गया है, देह शोषण किया गया है, जिसका प्रकरण अभी दर्ज में हुआ है। लेकिन इसकी गहन विस्तृत जांच होनी चाहिए ताकि इसके जो तार कहाँ जुड़े हैं, ये एक संगठित अपराध की श्रेणी में आ रहा है। संगठित अपराध का खुलासा होना चाहिए और पूरी जांच इसकी विस्तृत होनी चाहिए। आपका नाम? जयप्रकाश शर्मा, अधिवक्ता। आज 2 दिन पहले थाना किशनगंज के अंदर एक हिंदू छात्रा के साथ में बलात्कार हुआ और लाखों रुपए की ठगी हुई। ये ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा बराण में के अंदर हुआ था। अजमेर बराण में तो ब्लैकमेल कांड झेल चुका है और फिर वैसे ही पुनरावृत्ति हुई है ऐसे कांड की। शिवसेना अजमेर शिंदे इकाई मांग कर रही है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे और शेष बचे अपराधियों की गिरफ्तारी करे शीघ्र अतिशीघ्र। दूसरी बात, हमारे अजमेर के उत्तर के विधायक साहब कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की तरह बुलडोजर कार्रवाई हो, तो मैं विधायक साहब से पूछना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप सरकार हैं, आप माई बाप हैं और सरकार से आपने वादा किया था कि महिला शक्ति हमेशा सुरक्षित रहेगी और आप ही मांग कर रहे हैं। आप किससे मांग कर रहे हैं? प्रशासन आपका है, व्यवस्थाएं आपकी है और गिरफ्तारी के तीसरे दिन उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज में तीसरे दिन बुलडोजर कार्रवाई हो जाती है और आज इस कार्रवाई को, इस गिरफ्तारी को तीसरा चौथा दिन हो चुका है मगर अभी तक प्रशासन टस से मस नहीं हुआ है। हम विधायक साहब से भी मांग कर रहे हैं कि आप वादा नहीं करें, लोगों के साथ छलावा नहीं करें और आप अपनी कार्रवाई को अंजाम दें और बुलडोजर कार्रवाई 24 घंटे में करवा के दिखाएं। जब हम मानेंगे कि आप अपनी बात पे खड़े हैं। और आपके चुनाव पूर्व ये घोषणा थी कि महिला सुरक्षा के प्रति हम सजग रहेंगे, गंभीर रहेंगे, पर इन बातों से ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल ढुलमुल रवैया अपना रहे हैं और अपनी बातों को सिर्फ बातें ही कर रहे हैं, मूवमेंट नहीं है, कार्रवाई नहीं है। मनोहर सिंह राजावत, अजमेर, शिवसेना।